हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हैं, मतलब जो मेन वर्ब में हेल्प करती हैं, मेन वर्ब में हेल्प करती हैं सेंटेंस को कुछ विशेष बनाने के लिए, उसे बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना। तो एक्सिलरी वर्ब तो देख रहे हैं, पर हम उसमें भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब तो कुछ नहीं है, सामान्य है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब तो टेंस में आती हैं जनरली, है ना। जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना, हैव, हैज़, हैड, इस प्रकार से जो है ना वो तो है ये एक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। और अब देख रहे हैं हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो 2-3 देख लिया था मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हमने। एक तो कैन का देखा था, यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ मे और यूज़ ऑफ माइट। आज देखेंगे हम क्या देखेंगे, शुड का, यूज़ ऑफ शुड का। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में चल रहा है, क्या चल रहा है दोस्तों, यूज़ ऑफ शुड का यूज़ चल रहा है। शुड का प्रयोग देखेंगे आज। क्या है शुड का प्रयोग, समझ लीजिएगा। हम जो नरेशन देखते हैं ना, नरेशन में क्या होता है, जैसे कल वुड का देखा था हमने, माइट का देखा था। तो माइट में भी पास्ट फॉर्म में मे का माइट हो जाता है। तो इसी प्रकार से नरेशन में भी इसका यूज़ होता है पास्ट फॉर्म में बनाने के लिए। देख लीजिएगा कैसे, पास्ट फॉर्म बनाने के लिए कैसे, कि आई सेड, मैंने कहा, आई शैल नॉट डू दिस वर्क। ठीक है ना। यदि इसको नरेशन में, ये इनडायरेक्ट में है, कई में इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में है, तो इनको इनडायरेक्ट में बनाना है। ठीक है ना। ये इसको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो ये क्या है, मतलब इसको पास्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का ही में पास्ट में रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो टेंस में चेंज होता है। और देखिए तो पास्ट में तो क्या चेंज होगा, ये जो शेल है प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसका क्या हो जाता है, पास्ट में क्या हो जाता है, शुड में हो जाता है। तो हमें समझना क्या है, कि सबसे पहले क्या समझना है हमको, कि ये जो शुड है ना, शुड का यूज़ कहाँ किया जाता है, नरेशन में किया जाता है। कौन से नरेशन में किया जाता है, जो अपना मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, और ये टेंस का फ्यूचर का रहेगा ना, सिंपल फ्यूचर का रहेगा ना, तो उसमें सिंपल फ्यूचर का है, तो उसमें शेल तो आएगा ही, शेल तो आएगा ना। तो क्या करेंगे हम, शेल को शुड कर देंगे। तो एक प्रयोग तो ये हो गया, है ना, एक प्रयोग तो ये हो गया कि हमें क्या वॉइस में मतलब नरेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, नरेशन में इसका प्रयोग होता है। कैसे होता है, जब नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में रहता है ना, तो उसका शेल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। कैसे होता है देख लीजिएगा, ये दिखाई देगा, तो देख लीजिएगा। आई सेड में इसका मतलब इनडायरेक्ट में बदल रहा हूँ, तो कैसे शुड में प्रयोग होगा देख लीजिएगा। आई सेड, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इन वो जो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जोड़ा, आई सेड दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट का हिसाब से तो वो आई रहेगा, ठीक है ना, वो तो बदलते सीख गए हैं अपन। और आई है, तो अब यहाँ क्या लिखूँगा, शुड। हम देख रहे हैं प्रयोग भी शुड का देख रहे हैं, शुड कहाँ यूज होता है वो भी देख रहे हैं। तो आई शुड नॉट डू, देखिए टेंस के अदर पार्ट ऑफ स्पीच में, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस में चेंज होता है, जिसका क्या हो जाता है, दैट हो जाता है, दैट वर्क। ठीक है, हाँ देख लीजिएगा। और मतलब नरेशन मतलब जो डायरेक्ट स्पीच में जो होता है ना, उसका अब मतलब सिंपल जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, और हमारा टेंस यदि फ्यूचर में होगा ना, तो जो शुड शेल है ना, उसका क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। देखिएगा, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, ठीक है ना, तो ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। तो हम बाकी काम तो करते ही रहना है, बाकी जो हमारा शुड का प्रयोग आ रहा है वो देख रहे हैं हम। तो ही आस्क्ड, क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्टिव है ना, ही आस्क्ड मी, अब यहाँ कोऑर्डिनेटिंग वर्ड इफ जोड़ा, इफ है। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, विल है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किस हिसाब से होगा, सन लिखा,
सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो सेकंड पर्सन क्या है, यू है, और ऑब्जेक्ट क्या है, आई है। तो आई, और शेल का क्या हो गया, आई विल था, तो आई का आई के साथ शेल लगता है। आई शुड हेल्प। अब ये भी बात लो, ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट का हिसाब से हेल्प हिम। कहने का मतलब है कुछ भी नहीं है। कहाँ, एक तो प्रथम यूज, पहला उपयोग क्या होता है शुड का, कि जो नरेशन होते नरेशन होते उसमें यूज होता है। कैसे होता है देख ही लिया अपने, कि जो मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, पास्ट में है, तो ये जो टेंस में है, फ्यूचर टेंस का जो ये रिपोर्टेड स्पीच जो इसका फ्यूचर में है, तो इसमें चेंज होगा। तो शेल का क्या हो गया, शुड हो गया। और मतलब आई और वी के साथ में शेल लगता है, आप अपन जानते हैं। टेंस में क्या है, आई और वी के साथ में क्या होता है, शेल लगता है ना, और बाकी अन्य के साथ में भी लगता है। पर यदि एज अ सब्जेक्ट ये आए ना, तो शुड हो जाएगा। देख लीजिएगा ना, यहाँ की जगह तो ये आई है तो शुड हो गया। अब यहाँ विल था ना, विल यू था, तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट के अनुरूप आया ना, तो ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला ना अपने, तो आई आया, तो आई के बाद में शेल आता है, मतलब शेल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला नियम होगा। पहला नियम हो गया हमारा नरेशन में इसका यूज होता है। याद रखना है, पहले नियम क्या हो गया कि हमारे जो शेल का पास्ट फॉर्म में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज़ देख लिया हमने। डायरेक्ट यूज में तो शेल रहता है और इनडायरेक्ट में शुड हो जाता है शेल का। तो ये तो देखा, क्योंकि अपन ने वो देखा था, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट में यदि होता है तो शेल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। अच्छे से देखा है हमने, देख रखी है वो क्लासेस तो अच्छे से देख रखी। अब सेकंड प्रयोग आता है। क्या है सेकंड प्रयोग, वेयर इज द डस्टर। सेकंड यूज देख लीजिएगा, सेकंड क्या है, बहुत ही अच्छे से समझना है हमें। सेकंड रूल को कैसे समझना है, ये सेकंड रूल में शुड का प्रयोग कैसे होगा देख लीजिए। मोरल ऑब्लाइगेशन, मोरल ऑब्लाइगेशन का मतलब होता है नैतिक, नैतिक जानते हो ना, मतलब नैतिक ड्यूटी या कर्तव्य होता है ना, नहीं समझ रहे। मोरल ऑब्लाइगेशन का मतलब होता है नैतिक दायित्व होता है अपना, या फिर कोई ड्यूटी होती है ना, कर्तव्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, शुड का। मतलब क्या कह रहा हूँ, मोरल ऑब्लाइगेशन मतलब नैतिक दायित्व या फिर ड्यूटी, मतलब कर्तव्य की का सेंस होता हो, ड्यूटी का सेंस होता है, मोरल ऑब्लाइगेशन का सेंस होता है। तो हम का क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। कैसे देख लीजिएगा, मोरल मतलब नैतिक दायित्व का या कर्तव्य का बोध होता हो, वहाँ शुड का यूज होता है। वन शुड लव वंस कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है ना, देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। किसे, हमें, मतलब हर एक व्यक्ति को हमारे देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये मोरल ऑब्लाइगेशन है, नैतिक दायित्व है हमारे देश से प्रेम करना चाहिए। देश प्रेम होना ही चाहिए, हर एक व्यक्ति के अंदर देश प्रेम होना चाहिए। तो क्या है इसका मतलब, हमारे अपने देश से प्रेम करना चाहिए, व्यक्ति को देश से प्रेम करना चाहिए सभी से। ये मोरल दायित्व बताया गया है, मतलब मोरल ऑब्लाइगेशन बताया गया है, नैतिक दायित्व बताया गया है कि हमें हमारे देश से प्रेम करना चाहिए। ओ देश मेरे, वे शुड नॉट टेल अ लाई, वे शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी हमारा मतलब नैतिक दायित्व है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। झूठ बोलना ही नहीं है, झूठ बोलना पाप होता है। तो वी शुड नॉट टेल अ लाई मतलब हमारा जो दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए, यू शुड नॉट क्वारल विद योर फ्रेंड, अपने मित्र से नहीं, तुम्हें अपने मित्र से नहीं लड़ना चाहिए। ये क्या है, सजेशन है, मॉरल ऑब्लाइगेशन है। इसमें बताया गया है, समझाया गया है, नैतिक दायित्व बताया गया। लड़ना नहीं चाहिए अपने मित्र से, मित्रवत व्यवहार रहना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए कहने का मतलब। ठीक है ना,
तो मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी का फील हो रहा है, मतलब एक्सप्रेस हो रहा है उसका भाव, तो हम शुड का प्रयोग देखिए किस तरह से हो रहा है। यू शुड नॉट क्वारल विद योर फ्रेंड, मतलब तुम्हें अपने मित्र से नहीं लड़ना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। हमारा ड्यूटी बताया गया, कर्तव्य बताया गया है, ठीक है ना, कि हमारा क्या कर्तव्य है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये ड्यूटी बताया, ड्यूटी का भाव भी एक्सप्रेस हो रहा है इसमें। मॉरल ऑब्लिगेशन का भाव भी मतलब क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, और ड्यूटी का भाव भी एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, हमें वादा निभाना चाहिए, वादे का पक्का होना चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है, नैतिक दायित्व होता है, हमारा ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है, तो हमें वो निर्वहन करना चाहिए। तो इस भाव में भी, सेंस में भी क्या होता है कि हमें मतलब शुड का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा वी शुड कीप आवर प्रॉमिसेस, हमें वचन निभाना चाहिए, वादा निभाना चाहिए। पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, लोगों को हमारे देश के नियम का पालन करना चाहिए। अपने देश की जो कानून है ना, कानून या नियम कानून का पालन करना चाहिए। ही शुड कंट्रोल हिज टेम्पर, उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। ये क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, इसको निर्वहन करना ही चाहिए हमें, ठीक है ना। अब देखो, यदि ऐसा एडवाइस का फील आया हो, एडवाइस देना हो किसी को, तो उसके फील में भी किसका, शुड का यूज़ किया जाता है। देखिए एडवाइस क्या, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। देखिए एडवाइस है कि देखो गलती हो गई तो हो गई, तुम्हें गलती पर हंसना नहीं चाहिए। तुमने एक तो गलती करी है ना, और ऊपर से हंस भी रहे हो, तो क्या सजेशन दिया कि यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलती पे नहीं हंसना चाहिए। कोई भी गलती कर रहा है ना, तो उसकी गलती पे नहीं हंसना है, हंसना नहीं है, गलती होता रहता है, गलती होती रहती हैं, तो हमें मतलब तुम्हें उसकी गलती पर नहीं हंसना चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक ही शुड कम टुमारो, ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब एडवाइस का जो बताते हैं ना, एडवाइस को बताते हैं ना, उसमें तो शुड का यूज़ हुआ है, ठीक है ना। और जब पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, संभावना दिखा रहे हैं, तो उसमें भी शुड का प्रयोग होता है, ठीक है ना। किसका प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है। कैसे होता है देखिए, आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे लगता है कि वह कल आएगा। आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे लगता है कि वह कल आएगा, तो इसमें पॉसिबिलिटी बताया, संभावना बताई गई है, ठीक है ना, कि मुझे लगता है कि वह कल आएगा। दे वुड विन द मैच, सॉरी दे शुड विन द मैच भी बोल सकते हैं, उससे मैच, ये वुड कहाँ से आ गया है, शुड की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं ना, तो दे शुड विन द मैच, मतलब वे मैच जीत सकते हैं, वे मैच जीतेंगे, संभावना है कि यार वे जीतेंगे, यार वो कल खेलेंगे ना, तो ये वुड नहीं शुड है, मतलब वो मैच ही जीतेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप अनरियल कंडीशन में, अनरियल अवास्तविक चीज़ होती है ना, कंडीशन में भी इसका प्रयोग होता है। कैसे होता है देख लीजिएगा। अनरियल कंडीशन में, इफ़ आई वर यू ही शुड डू नॉट इट, इफ़ ही वर यू, यदि वह तुम्हारी जगह होता, तो वह यह नहीं करता, वह तुम्हारी जगह होता ना तो यह नहीं करता, मतलब ये अनरियल कंडीशन बताया। अनरियल कंडीशन का मतलब जानते हो, अवास्तविक स्थिति जानते हो, उसको अनरियल कंडीशन बोलते हैं, अनरियल सिचुएशन बोलते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। और एक पोलाइट, मतलब जिससे पोलाइट रिक्वेस्ट भी करते हैं, एडवाइस भी देते हैं ना, उसमें भी होता है। मतलब इम्प्रूवमेंट में बिल्कुल मिला के देख लीजिएगा। अनरियल कंडीशन का मतलब है अवास्तविक स्थिति। इफ़ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट, मतलब यदि वह तुम्हारी जगह होता ना तो वह नहीं करता। इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम,
यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं उसको धोखा नहीं देता। कहने का मतलब है कि हमें शुड का प्रयोग कहाँ का करना है, कहाँ करना है, देख लिया ना। एक तो नरेशन में होता है। नरेशन में मतलब शेल का पास्ट फॉर्म दिखाने के लिए एक तो इसका प्रयोग हो गया नरेशन में, ठीक है ना। शेल का शुड हो गया तो पहला प्रयोग तो हो गया। दूसरा आया था मोरल ऑब्लाइगेशन, नैतिक दायित्व या ड्यूटी कर्तव्य हमारा है, उसको शो करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, किसको, मोरल ऑब्लाइगेशन, नैतिक दायित्व को या कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, नरेशन में किया जाता है। तो फिर क्या किया जाता है, एडवाइस में।